आज की कहानी एक ऐसी फ्लाइट के सफर पर आधारित है जिसमें पैसेंजर के साथ साथ फ्लाइट के सारे क्रू मेंबर भी एक दूसरे के जिस्म को देखकर गर्म हो रहे थे, या ऐसा मानो वो सारे के सारे ही जिस्म के भूखे थे और किसी न किसी के साथ जमकर घपाघप करना चाहते थे। आज की कहानी शुरू होती है सोफिया नाम की एक खूबसूरत लड़की से। सोफिया का एक ही सपना था कि वो एक मशहूर एक्टर बने। वो किम नाम के एक्टर को अपना आइडियल भी मानती थी। एक दिन सोफिया अपने दोस्त जोंग से रिक्वेस्ट करती है और उसकी मदद से किम से मिलने का प्रोग्राम बनाती है। अगले दिन जब सोफिया किम से मिलने उसके फार्म हाउस पर जाती है तो उसकी खूबसूरती देखकर किम के शरीर में आग लग जाती है। सोफिया उसे बहुत मानती थी, पर किम उसके साथ जबरदस्ती कर उसकी इज्जत लूट लेता है। किम के फार्म हाउस पर उस समय एक मूवी की शूटिंग चल रही थी, जिस कारण वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। जिस कमरे में किम सोफिया के साथ टिम कर रहा था, वहाँ फर्श पर एक माइक ऑन पड़ा था और कमरे में जो कुछ भी हो रहा था वो सारी की सारी आवाजें बाहर सुनाई दे रही थी। सोफिया की चीखें सुनकर जोंग उसे बचाने आता है, मगर उसने आने में देरी कर दी थी। सोफिया की हालत देखकर जोंग को किम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो होश से काम लेता है और सोफिया को संभालकर वहाँ से ले जाता है। अगले दिन पूरी मीडिया में ये खबर फैल चुकी थी कि किम ने सोफिया के साथ जबरदस्ती की। मीडिया वाले सोफिया को घेरकर उससे गंदे गंदे सवाल पूछने लगते हैं। तभी वहाँ जोंग आता है और किसी तरह उसे निकाल कर वहाँ से ले जाता है। कुछ देर बाद जोंग और सोफिया एक झील के किनारे बैठे थे। जोंग सोफिया से कहता है कि तुम्हें कुछ दिन कहीं घूमने के लिए चले जाना चाहिए, जिसके बाद वो दोनों ही हांगकांग घूमने का फैसला करते हैं। दूसरे दिन एक प्लेन में दो हरामी लड़के मोटू और पतलू बैठे थे। ये दोनों पहली बार प्लेन में सफर कर रहे थे और ये दोनों ही एयर होस्टेस को देखकर लार टपकाने लगती हैं। इसी प्लेन में किम भी सफर कर रहा था, जो वीआईपी क्लास में अकेला बैठा था और अपना समय बिताने के लिए गंदी गंदी वीडियोस देख रहा था। उसे देखकर एक एयर होस्टेस कैट की जिस्मानी भूख जाग जाती है और वो किम के बारे में बाकी एयर होस्टेस को बताती है और वो सभी भी किम के मजे लेने के लिए दिल मिलाने लगती हैं। इसी बीच स्टेसी नाम की एयर होस्टेस किम के पास आकर उसे लुभाने लगती है, मगर किम इतनी आसानी से किसी के जाल में फंसने वाला नहीं था। वो टेसी को मना कर देता है और टेसी मुंह लटकाकर वहाँ से चली जाती है। सोफिया और जोंग भी इसी प्लेन में सफर कर रहे थे। सोफिया को देखकर हम जान पाते हैं कि वो मन ही मन जोंग को पसंद करती है। कुछ देर बाद जोंग की नजर एक खूबसूरत लड़की ऐना पर पड़ती है। ऐना उस प्लेन में एयर होस्टेस थी और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान हो गए थे। दरअसल जोंग और ऐना 10 साल पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ऐना जोंग से बहुत प्यार करती थी, पर जोंग का ऐसा कोई इरादा नहीं था। तब के बाद से वो दोनों आज इस प्लेन में मिल रहे थे। उसी समय प्लेन में अनाउंसमेंट होती है कि प्लेन अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है, कृपया आप सभी अपनी अपनी सीट बेल्ट लगा लें। ये सुनते ही पतलू जल्दी जल्दी अपनी सीट बेल्ट लगाने लगता है, मगर तभी मोटू उसे रोकते हुए कहता है कि अबे गधे, खुद क्या सीट बेल्ट लगा रहा है, देखना अभी एयर होस्टेस आएगी और सीट बेल्ट लगाने में हमारी मदद करेगी। होता भी कुछ ऐसा ही है। तभी कैट उनके पास आती है और झुककर मोटू और पतलू की सीट बेल्ट लगाने में मदद करती है। कैट का बदन देखकर मोटू के तन बदन में आग लगना शुरू हो जाती है। उधर वीआईपी क्लास में किम अभी भी गंदी वीडियोस के मजे ले रहा था। उसे देखकर सभी लड़कियां सोचने लगती है कि इसे कैसे अपने जाल में फंसाया जाए, क्योंकि किम को देखने के बाद वो सभी जल्दी जल्दी उसके साथ मजा लेना चाहती थी। सबसे पहले लिसु नाम की लड़की कुछ ड्रिंक्स लेकर किम को लुभाने के लिए जाने लगती है, मगर उसी समय प्लेन का कैप्टन उसे पीछे से पकड़ के एक कैबिन में ले जाता है और उसे दबाकर पेलता है। कुछ देर बाद जोंग वॉशरूम में आता है और उसे वॉशरूम में आते हुए ऐना ने देख लिया था। मौका मिलते ही ऐना भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में घुस जाती है। ऐना की हिम्मत देखकर जोंग हैरान था और साथ ही साथ वो कांपने भी लगता है, क्योंकि उसके हाथों ने ऐना की छाती को महसूस कर लिया था। ऐना आज भी उससे 10 साल पुरानी बातें कर रही थी, जिनका आज भी जोंग के पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी ही देर बाद बड़ी मुश्किल से जोंग वॉशरूम से बाहर आता है, पर उसी समय वहाँ सोफिया भी आ जाती है और वो जोंग के साथ साथ ऐना को भी वॉशरूम से बाहर निकलते हुए देख लेती है। सोफिया ऐना और जोंग के बारे में जानती थी, पर वो इसके बारे में कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। उधर किम के पास फिर टेसी आती है। गंदी वीडियोस देखते देखते किम का भी पूरा मूड बना हुआ था और वो टेसी के साथ वहीं अपनी गर्मी निकालने लग जाता है। कुछ ही देर बाद पता चलता है कि वो तो बस सपना देख रहा था, लेकिन सपना देखकर वो मन ही मन ठान लेता है कि आज वो टेसी को घोड़ी बनाकर ही छोड़ेगा। दूसरी तरफ मोटू और पतलू अभी भी अपनी गंदी शरारतों में लगे हुए थे। वो अपने फोन का कैमरा ऑन कर उसे नीचे रख देती है, ताकि जब भी उनके पास कोई एयर होस्टेस आए तब वो उसकी गंदी तस्वीरें ले सके। इसी बीच उनके बुलाने पर कैट उनके पास आती है और वो उसकी गंदी तस्वीर लेने में कामयाब भी हो जाते हैं, मगर कैट को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो मौका देखकर पतलू को अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ जी भर के टिम करते हैं। पतलू की परफॉर्मेंस देखकर कैट उस पर लट्टू हो जाती है और उसके लिए अच्छा खाना लेकर आती है। उन्हें देखकर मोटू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उधर सोफिया अपनी सीट पर बैठी आराम से गाने सुन रही थी। तभी उसकी बगल वाली सीट पर किम आकर बैठ जाता है। सोफिया के पूछने पर किम उसे बताता है कि वीआईपी क्लास
जिसमें जोंग और एना एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। अब किम सोफिया को एक वीडियो दिखाने लगता है जो उसने सोफिया के साथ अपने फार्म हाउस में जबरदस्ती करते हुए बनाई थी। सोफिया कुछ देर तो उसे झेलती है, उसके बाद वो उसे अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है ताकि वो वॉशरूम में उसके मजे करवा सके। वॉशरूम में जाकर जैसे ही किम अपने कपड़े उतारता है तो सोफिया उसे वॉशरूम से बाहर ढकेल देती है, जहाँ सभी लोगों के सामने किम की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है। दरअसल सोफिया ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो किम से बदला ले सके। कुछ देर बाद प्लेन हांगकांग की धरती पर उतर जाता है और सभी यात्री अपनी अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। जोंग और सोफिया एक होटल में रुके थे। कमरों की कमी होने के कारण उन दोनों को एक ही कमरे में रुकना पड़ रहा था। सोफिया मौका देखकर जोंग से अपने प्यार का इजहार करती है, पर जोंग उसे कोई जवाब नहीं देता। सोफिया को मना करके जोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो ताजा हवा खाने कुछ देर कमरे के बाहर बैठ जाता है। तभी उसे किसी का फोन आता है। फोन पर उसका दोस्त था और वो जोंग से सोफिया को एक मूवी की ऑडिशन पर ले जाने की बात करता है। उससे बात करने के बाद वो कमरे में आता है और सोफिया से माफी मांगकर सो जाता है। अगले दिन वो सोफिया को उसी डायरेक्टर के पास ले गया था जिसके बारे में उसके दोस्त ने बताया था। सोफिया की खूबसूरती देखकर वो उसे अपनी फिल्म में काम दे देता है। कुछ देर बाद शूटिंग शुरू हो जाती है। दरअसल ये एक गंदी फिल्म थी, पर सोफिया और जोंग इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। सीन शूट होने से पहले जोंग सेट से बाहर आकर बैठ गया था ताकि सोफिया आराम से शूटिंग पूरी कर सके, जबकि दूसरी तरफ सोफिया को अभी अभी पता चला था कि उसे गंदा सीन शूट करना है। क्योंकि ये काम जोंग उसके लिए लेकर आया था तो वो मना भी नहीं कर पाती और अपना मन मारकर सीन शूट करवाने लगती है। उधर बाहर बैठा जोंग अपना फोन देखने लगता है जिस पर सोफिया ने मैसेज भेजे थे। इन मैसेज में उसने फिल्म के बारे में बताते हुए लिखा था, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जबकि जोंग तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैसेज देखकर वो भागा भागा जाता है और डायरेक्टर को पीटकर सोफिया को बाहर ले आता है। दरअसल जोंग भी सोफिया को पसंद करने लगा था और उसे इस बात का एहसास नहीं था। कुछ देर बाद मोटू और पतलू घूम फिर कर वापस जाने के लिए उसी प्लेन में सफर कर रहे थे जिसमें वो सवार होकर हांगकांग घूमने आए थे। एक बार फिर से उनकी मुलाकात केट से हो जाती है। मोटू और पतलू कैट को दोबारा देखकर बहुत खुश होते हैं। उधर किम भी इसी प्लेन से वापस जा रहा था और जोंग और सोफिया भी इसी से सफर कर रहे थे। अब जोंग अपने दोस्त को फोन कर उसे बहुत बुरा भला कहता है क्योंकि उसकी वजह से सोफिया को आज वो करना पड़ रहा था जो वो कभी नहीं करना चाहती थी। फोन काटने के बाद जोंग वॉशरूम में जा रहा था और रास्ते में उसे फिर से एना मिल जाती है, पर वो दोनों ऐसे बर्ताव कर रहे थे कि जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। जहाँ एक तरफ लोगों के दिल टूट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के दिल एक हो रहे थे। पतलू को कैट से प्यार हो गया था और कैट भी उसे दिल दे बैठी थी। प्लेन के लैंड होते ही केट एयर होस्टेस की जॉब छोड़कर पतलू के साथ अपना घर बसाने का फैसला करती है। जोंग और सोफिया गए तो साथ साथ थे, लेकिन एयरपोर्ट से निकलते अलग अलग हैं। जोंग अपने रास्ते और सोफिया अपने रास्ते हो गई थी। तभी सोफिया को एक फोन आता है। ये फोन एना का था और वो उसे गालियाँ दे रही थी। वो सोफिया को गालियाँ देते हुए कहती है कि आज तुम्हारी वजह से जोंग ने मुझे ठुकरा दिया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सोफिया ने फोन काट दिया था। दरअसल इसकी बातें सुनकर उसे पता चल गया था कि जोंग भी उससे प्यार करता है, इसलिए अब वो जल्दी जल्दी जोंग के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।